क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला है। तो इससे संबंधित देखिए हम इनके सभी के सूत्र ले रहे हैं। देखिए घन ले रहे हैं तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। यहाँ लंबाई को हम L मानेंगे, चौड़ाई को B मानेंगे और ऊंचाई को H मानेंगे। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। L यहाँ हमने लंबाई मानी है, B चौड़ाई मानी है और H ऊंचाई मानी है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा हमने A मानी है तो 6A स्क्वायर। घनाभ का आयतन लें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को हम L मान रहे हैं, चौड़ाई को B मान रहे हैं, ऊंचाई को H मान रहे हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा हमने A मानी है तो ये हो जाएगा आपका A क्यूब। देखिए हम बेलन ले रहे हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई RH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह संपूर्ण पृष्ठ ये होता है आपका 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। अब देखिए हम शंकु ले रहे हैं तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R L। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ ये होता है पाई R कोष्टक में L प्लस R। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसके अलावा यदि हमें तिर्यक ऊंचाई L निकालनी हो तो L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए अब हम गोला ले रहे हैं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। देखिए अब हम अर्धगोला ले रहे हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। देखिए इसमें अर्धगोला है, इससे संबंधित सभी सूत्र हो गए। प्रश्न क्या कह रहा है 15 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये हो। तो देखिए इसमें लंबाई हमें मीटर में दी है, चौड़ाई मीटर में दी है और ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दी है। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो हम लंबाई को L मानेंगे, चौड़ाई को B मानेंगे, ऊंचाई को H मानेंगे। देखिए हम इसका ले रहे हैं प्रश्न। तो प्रश्नानुसार L बराबर 1.5 मीटर ले लिया हमने, B बराबर 1.25 मीटर ले लिया और H बराबर 65 सेंटीमीटर है। तो इसे हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो जब 65 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 65/100 या 0.65 मीटर। तो हमने लंबाई को L ले लिया, चौड़ाई को B ले लिया, ऊंचाई को H ले लिया। इसका हमने चित्र बना लिया। अब चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है तो इसका हमें आवश्यक सीट का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल, चूँकि नीचे का लेना पड़ेगा क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चूँकि ऊपर का खुला रखना है। तो हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिमाप क्या है इसकी 2L + B गुणे ऊंचाई H है और लंबाई चौड़ाई LB हमने माना। देखिए अब इनके मान रखे दे रहे हैं। तो लंबाई हमारा कितना है 1.5 गुणे 1.25
प्लस 2 कोष्टक में लंबाई है 1.5 प्लस चौड़ाई है 1.25 कोष्टक बंद गुणे 0.65, ये आपकी ऊंचाई दिए है। अब देखिए हम गुणा करे दे रहे हैं, तो जब 125 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 पना 75 की 5 कितना हासिल हुआ, 7 हासिल हुआ। 15 दूनी 30, 7 37 की 7 3 हासिल हुआ। 15 एक कम 15 हासिल कितना था 3, 18। कितने अंक में दशमलव लगना है, 3 अंक में, तो 1.875 आ जाएगा प्लस 2। अब 1.5 में 1.25 जोड़ दें तो 1.5 है, तो इसे 1.50 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका 5, 5 2 7, 1 1 2, तो 2.75 गुणे 0.65। तो देखिए हमारा 1.875 प्लस 2 का गुणा 2.75 में कर दे तो 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल हुआ। 7 दूनी 14 1 15 की 5, 1 हासिल हुआ। 2 दूनी 4 1 5, तो 5.50 आया, या 5.5 लिख सकते हैं गुणे 0.65। अब देखिए हम इसका गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे, तो आपको 55 का 0.65 में मल्टीप्लाई कर देना है और जितने अंक में दशमलव लगा देना है। तो देखिए गुणा करिए 0.65 गुणे 5.5, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 3.575। अब बराबर क्या है 1.875 प्लस 3.575, इनको हम जोड़े दे रहे हैं, तो 5 5 0, 1 हासिल हुआ। 7 दूनी 14, 1 15 की 5, 1 हासिल हुआ। 8 1 9, 9 5 14 की 4, 1 हासिल हुआ। 3 1 4 1 5, तो ये आ गया आपका 5.450, या लिख सकते हैं 5.45। तो देखिए ये आपका मात्रक लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या है आपका मीटर स्क्वायर, चूँकि हमने मीटर में लिया है तो ये आपका सीट का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि मीटर में दिख रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब लिखा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना है आपका 5.45 है, ये हमारा आंसर आ गया पहला। अब हमें कह रहा है सीट का मूल्य बताइए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो देखिए अब सीट का मूल्य निकालेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया सीट का मूल्य, तो 5.45 गुणे 20, तो अब 20 का गुणा कर देंगे तो 5.5 है, तो ये 0 हुआ। 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल हुआ। 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूनी 10, तो 109.00 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक में 0 है। तो देखिए 2 अंक में दशमलव है तो क्या आ जाएगा 109.00, तो हम 00 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 109 रुपये। तो आवश्यक प्लास्टिक सीट का मूल्य क्या आ जाएगा 109 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए वही हम ले लेंगे। तो हमें दिए क्या है, प्रश्नानुसार देख रहे हैं, तो प्रश्नानुसार हमें लंबाई दिए है 5 मीटर, तो लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर और ऊंचाई H बराबर 3 मीटर दिए है। तो कमरे का सफ़ेदी योग्य क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें सफ़ेदी कहाँ करानी है, कमरे की चारों दीवारों में और छत में। तो हम लिख सकते हैं छत का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या होती है 2L + B गुणे H। देखिए इनका मान रखे दे रहे हैं, तो L का मान है 5 और B का मान है 4, तो 5 गुणे 4 प्लस 2, L का मान है 5, B का मान है 4, 5 + 4 कोष्टक बंद, और H का मान 3 है गुणे 3, तो 5 का गुणा 4 से कर देंगे तो 5 चौको 20 प्लस 5 4 कितना हुआ 9, तो 2 गुणे 9 गुणे 3, तो ये आपका 20 आ गया। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 9 त्रिका 27, 27 दूनी 54, 20 में 54 जोड़ दीजिए 4 आया, 5 2 7, अर्थात 74 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो जहाँ हमें सफ़ेदी करानी है उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कह रहा है
कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों को छत और सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यय ज्ञात करना है अर्थात मल्टीप्लाई कर देना। तो सफ़ेदी कराने का व्यय, चूँकि सफ़ेदी कराना है तो देखिए 74 रुपये है, तो कितना है 7.50 आ गया, तो दशमलव हटा दिया हमने। तो दशमलव हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, एक के आगे 2 जीरो पड़ जाएंगे, 0 से 0 कट गया। तो 74 गुणे 75/10 गुणा कर दीजिए। तो हमने 10 की जगह फिर एक अंक में दशमलव लगा दिया था, 7.5 देखिए गुणा कर रहे हैं। तो 5 का करेंगे, 5 चौको 20 की 0 2 हासिल हुआ, और 5 7 35, 35 हासिल कितना था 2 37, 370 आ गया। 7 का 7 चौको 28 के 8 कितना हासिल हुआ 2, 7 7 49, 49 2 51। अब देखिए इन्हें जोड़े दे रहे हैं, 0 आया। 7 और 8 15 के 5, 1 हासिल हुआ, 3 1 4 1 5, और ये 5 कितने अंक में दशमलव, एक अंक में, तो 555 रुपये। अर्थात सफ़ेदी कराने का व्यय क्या आएगा आपका 555 रुपये। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं इसी का, कह रहा है तीसरा प्रश्न कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। परिमाप दिए हैं, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि आयताकार हाल है, परिमाप दे रहा है, तो परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक में L + B। तो परिमाप हमें दिए 250, और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी 15,000 है। हाल की ऊंचाई अर्थात H निकालना है। तो फर्श का परिमाप क्या दिया 2 कोष्टक में L + B बराबर 250। तो देखिए हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिमाप हमें कितना दिए 250, ऊंचाई हमने H ले लिया, तो 250 H मीटर स्क्वायर आ गया इसका। तो पेंट कराने का व्यय, तो जब पेंट कराने के कितने रुपए लग रहे हैं 10 रुपये लग रहे हैं प्रति क्षेत्रफल का। तो 250 H में कितना लगेगा, तो 250 H गुणे 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2500 H रुपये। अब हमें प्रश्नानुसार तो इसमें कितना दिए है कुल व्यय 15,000 दिए, तो H बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 2500। चूँकि हम लिख सकते हैं 2500 H बराबर 15,000, चूँकि पेंट कराने का व्यय हमें 15,000 दिए हैं और हमने क्या निकाला है 2500 H निकाला है। तो 2500 H बराबर 15,000, तो H बराबर 15,000 बटे 2500, काट देंगे 2 जीरो से 0 कट गए, और 25 छक्का 150, तो 6 मीटर आ गया। तो हाल की ऊंचाई H बराबर कितनी आ गई 6 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो देखिए हमारा पेंट है का एक पूरा डिब्बा है, तो अब हमें कितने क्षेत्र के लिए पेंट के लिए आवश्यक क्षेत्रफल के लिए 9.375 के लिए, और एक ईंट का हमें क्षेत्रफल दिए हैं। तो हम देखिए पेंट का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो देखिए इनका यदि मात्रक ध्यान दें तो पेंट का क्षेत्रफल मीटर में दिए हैं, और डिब्बे के पेंट से बीमाओं वाली ईंटों का जो क्षेत्रफल दिए है वो सेंटीमीटर में दिए। तो सबसे पहले हमें इनके जो मात्रा के समान करने पड़ेंगे, तो हम मीटर को सेंटीमीटर बदल पेंट करने का क्षेत्रफल देखिए जितने में हमें पेंट करना है उस स्थान का क्षेत्रफल हम देखे रहे 9.375 मीटर स्क्वायर है। तो अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो चूँकि 2 मीटर स्क्वायर है अर्थात 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो आपका दशमलव हटाएं तो नीचे 3 जीरो बढ़ गए एक के आगे, तो 1000 हो गया। तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आया आपका गुणा करने पर 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में बदल गया। अब हमें एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है। तो ईंट की लंबाई कितनी दी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB + BH + HL। तो आप देखिए इसमें रख देंगे, तो 2 कोष्टक में L का मान कितना है हमारा 22.5 है, गुणे B का मान 10 है, प्लस B का मान 10 है, गुणे H का मान है 7.5 प्लस H का मान 7.5 और L का मान कितना है 2
22.5। अब देखिए हम इनका जोड़ घटा के गुणा कर लें तो 2 यदि 22.5 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा 225.0। 200 और 10 का 7.5 में गुणा करेंगे क्या आएगा 75.0 अर्थात 75 लिख सकते हैं। अब 7.5 का 22.5 में गुणा करना है तो देखिए हम रफ में गुणा कर रहे हैं तो 22.5 गुणे 7.5 5 का किया तो 5 × 5 = 25 की 5 2 हासिल हुआ 5 दूनी 10 2 12 की 2 1 हासिल हुआ 5 दूनी 10 1 11। अब 7 का करिए 7 × 35 की 5 3 हासिल हुआ 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 3 17 की 7 1 हासिल हुआ 7 दूनी 14 1 15 जोड़ दीजिए 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1 कितने अंक में दशमलव लगा 2 अंक में 2 अंक में तो 168.75 आ गया। अब इसमें आपको तीनों को जोड़ देना है तो 2 गुणे जब आप रफ में जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ सकते हैं देखिए 0.75 तो है ही है 8 5 कितना हुआ आपका 13 13 5 18 की 8 1 हासिल हुआ 6 1 7 7 दूनी 14 14 2 16 की 6 1 हासिल हुआ तो 1 1 2 2 2 4 तो 468.75 आ जाएगा। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो गुणा करिए तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 1 हासिल हुआ 7 दूनी 14 1 15 की 5 फिर 8 दूनी 16 1 17 की 7 1 हासिल 6 दूनी 12 1 13 की 3 1 हासिल 4 दूनी 8 1 9 तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ईंटों की संख्या निकालनी है तो कुल क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दे तो कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा 93,750 था बटे एक ईंट का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 937.5 तो दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तब देखिए ऊपर और नीचे की संख्या मिल रही है 9375 इसमें भी है 9375 9375 से 9 एक बार गया और 2 जीरो लगे हैं तो एक के आगे 2 जीरो अर्थात ईंटों की संख्या कितनी होगी 100 होगी जिसमें हम क्या करेंगे पेंट करा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। चूँकि घनाकार डिब्बा है तो यदि एक भुजा निकल गई तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है लंबाई क्या दी है 12.5 सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो पहला दिया किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो सबसे पहले घनाकार डिब्बे का और घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ले रहे हैं। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसका सूत्र क्या होता है 4a²। तो इसमें भुजा दी है 10 सेंटीमीटर तो 4 कोष्टक में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 तो 4 × 100 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्थात हमें क्या निकालना है इसका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें रख दीजिए 2 लंबाई कितनी है 12.5 है चौड़ाई कितनी है 10 है और ऊंचाई कितनी है आपकी 8 है। तो 2 कोष्टक में 12.5 प्लस 10 गुणे 8 तो 12.5 पे 10 जोड़ें कितना आ जाएगा 22.5 तो 2 का गुणा 22.5 पे कर देंगे कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 1 45 तो 45 गुणे 8 तो 45 अट्ठे कितना होता है आपका गुणा कर लेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 4 हासिल हुआ 8 चौको 32 32 4 36 अर्थात 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका घनाभकार है। अब किसका अधिक है पहले का आया है 400 वर्ग सेंटीमीटर दूसरे का आया है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि उसका 400 आया है। अब इनमें अंतर निकाले तो अधिकतम क्षेत्रफल तो 400 में 360 घटा दो अर्थात 40 सेंटीमीटर वर्ग ज़्यादा है। तो देखिए किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है तो अर्थात संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो पहले हम घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ले रहे हैं। तो देखिए घनाभकार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें क्या सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB + BH + HL। तो देखिए चित्र में हमें दिए है तो L का मान कितना है आपका लंबाई कितनी है 12.5 है B कितना है 10 है और H 8 है। तो हम 2 कोष्टक में 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 12.5 गुणा कर लीजिए। 2 कोष्टक में 12.5 का जब 10 से गुणा होगा तो 125 आएगा और 10 का 8 से गुणा होगा तो 8 दाम 80 और 12.5 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 100.0 अर्थात 100 आएगा। अब जोड़ लीजिए तो 100
225, 225 में 80 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 305। 2 गुणे 305, 305 का दुगुना कितना होता है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाकार की प्रत्येक भुजा क्या ए होती है, इसमें ए बराबर कितना दिए, देखिए चित्र में 10 दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, तो 6 गुणे ए का मान कितना है 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका अधिक है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और माने घनाकार का अधिक है और घनाकार का कम है, तो हमें क्या निकालना है, कम निकालना है, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कम क्षेत्रफल अंतर निकाल लें, तो 610 में 600 घटा देंगे, तो 610 में 600 गए तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। ये पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, अर्थात इसकी आकृति कैसी है, आपकी घनाभ के आकार की है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पट्टियों का क्षेत्रफल निकाला और सभी 12 किनारों के लिए प्रयुक्त टेप की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमें एल कितना, लंबाई कितना दी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिए है बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर कितना दिए है 25 सेंटीमीटर, तो हमने इनके मान रख दिए। अब क्योंकि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है अर्थात इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो क्या होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हम लिख सकते हैं 2, एल का मान है 30, तो 30 गुणे 25, बी का मान 25 है, प्लस 25 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 30, तो देखिए हम गुणा कर देंगे तो 2, जब 25 थी 75, 750 आ गया 0, 25 इंटू 25 लिखा है तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 25 गुणे 30 तो 25 थी 75 अर्थात 750 आ गया, जोड़ देंगे तो 750 कितना हो गया आपका 1500, 15 में 625 जोड़ दीजिए आपका 2125, 2 गुणे 2125 तो 21 दूनी 4250, तो ये आपका 4250 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अर्थात जो हमारे कांच का शीशा लगा है जिसके अंदर हमारा पौध घर है, तो उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो क्या आएगा आपका 4250 सेंट। अब पूछ रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी, तो टेप निकालना है अर्थात किनारे कितने होते हैं, नीचे की देखिए 4 आपकी लंबाई हो जाएंगी, 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई अर्थात 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 किनारों की लंबाई 4, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं 4, लंबाई आपकी 30 है प्लस 25 प्लस 25, तो 25 25 50, 50 30 80, 4 गुणे 80, 8 चौको 32 अर्थात 320 सेंटीमीटर, अर्थात 12 किनारों की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, जब हम नापेंगे तो 320 सेंटीमीटर आएगी। देखिए इसी का अगला प्रश्न कह रहा है 7वां कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप देखिए, बड़े डिब्बे कितनी है 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 12 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापिता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी। तो देखिए देख रहे हैं, सबसे पहले हम बड़े डिब्बे के लिए देखें तो बड़े डिब्बे की हमें लंबाई कितनी दी है 25, चौड़ाई 20 दी है और ऊंचाई कितनी दी 5 सेंटीमीटर। तो बड़े डिब्बे का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, कुल क्षेत्रफल निकाल लें तो हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 कोष्टक में एल का मान कितना है 25, बी का मान है 20 तो कोष्टक में 25 गुणे 20 प्लस बी का मान है 20, एच का मान है 5 तो 20 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 25, आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2, 25 दूनी 50 अर्थात पहला आ गया 500, जब 20 का 5 से गुणा 20 पंचे 100 और जब 25 का 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, जोड़ दें 500 1 600 725, तो 2 गुणे 725 तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर ये आपका 1450 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, अब छोटे डिब्बे के लिए निकालें तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्र
फल निकालने के लिए पहले हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखना है। तो छोटे डिब्बे के लिए लंबाई L बराबर कितना दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर कितना दी है 12 सेंटीमीटर, H बराबर कितना दिए है 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, हम प्रश्न में देख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं उसी के आधार पर। तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का वही सूत्र होगा 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो बराबर हो जाएगा 2। लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 5 है। तो 2 कोष्टक में 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 15 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 2। 15 12 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0, 3 हासिल, 15 एकम 15, 3 18, तो 180 आ गए। 12 पंचे 60, 15 पना 75, अब जोड़ दें तो ये आपका 180 में जब 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 240, और 240 में 75 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 315। 315 का 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आपका 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल हुआ, 2 एकम 2 1 3, 3 दूनी 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला है, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला। अब दोनों डिब्बों का क्षेत्रफल निकाल लें तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात जोड़ देंगे तो पहले डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दीजिए तो 14 6 कितना होता है 20, और 50 30 80, तो 20 80 अर्थात 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा था हमें इसमें प्रश्न में कि अतिव्यापिता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो अर्थात गत्ता हमें 5%, तो अतिव्याप्यता के लिए आवश्यक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2080 का 5% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2080 गुणे 5/100 या 5/100 गुणे 2080, तो 0 से 0 काट दिया। अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40 की 0, 4 हासिल, तो अर्थात 40 आ गया। 5 दूनी 10, 140 आया, एक 0 नीचे 0 कर गया, अर्थात 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ये तो अतिव्याप्यता के लिए आवश्यक गत्ते की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाली। अब कह रहा है कि यदि 5% अतिरिक्त गत्ता, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत है, पहले एक डिब्बे की लागत निकालेंगे फिर 250 की निकालेंगे। देखिए एक की निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2080, ये तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। और हमें जो अतिव्याप्यता के लिए आवश्यक गत्ते का एक्स्ट्रा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना आ रहा है 104, 5% निकाल लिया तो ये कितना आ गया आपका जोड़ने पर, तो 4 आ गया, 8 0 1 1 2, तो ये 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। चूंकि एक डिब्बे का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया, पहले हमने डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला, फिर जो उसमें कागज़ लग रहा है उसका 5% लग रहा था कागज़, तो उसका 5% निकाल लिया और उसको हमने ऐड कर दिया तो 2184 आया। तो हमें क्या करना है 250 डिब्बों के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 250 का 2184 में गुणा हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद दिए कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, गत्ते की दर कितनी है 4 रुपये है, तो हमें 250 गुणे 2184 के लिए कितनी लगेगी, अर्थात कुल गत्ते की कीमत, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा और 1000 का भाग हो जाएगा, तो 250 गुणे 2184 गुणे 4/1000। तो अब देखिए हम काट रहे हैं, 0 से 0 काट दिया, 25 चौको 100 होता है, नीचे 4 आया, 4 से 4 कर कितना बचा 2184 रुपये। तो हमें कुल गत्तों की कीमत कितनी देनी पड़ेगी 2184 रुपये। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो जब ऊपर से ढक जाएगा अर्थात लटकाएंगे, नीचे का तो ढकेगा नहीं, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे मोड़कर ऊपर किया जा सकता। ये मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं 4 मीटर गुणे 5 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के कितने तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए प्रश्न के अनुसार हमें लंबाई कितना दी है 4 मीटर, चौड़ाई कितना दी है 3 मीटर और ऊंचाई दी है 2.5 मीटर। तो देखिए अस्थायी ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्थात इसमें देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊपर छत का क्षेत्रफल, नीचे तो हम ढकेंगे नहीं, अर्थात
हमें क्या निकालना है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL में क्या घट जाएगा, LB घट जाएगा। ठीक है, तो सूत्र इसका क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें हम नीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए इसका क्या है 2, लंबाई हमें क्या दी है 4, चौड़ाई दी है 3, तो 4 गुणे 3 प्लस चौड़ाई कितनी दी है 3, ऊंचाई दी है 2.5, 3 गुणे 2.5 प्लस ऊंचाई कितनी दी है 2.5 और लंबाई कितनी दी है 4 गुणे 4। और इसमें लंबाई चौड़ाई अलग से हम नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे 3, देखिए गुणा करिए 2, 4 3 12 प्लस 2.5 का 3 से गुणा करें 25 3 75 होता है, एक अंक में दशमलव तो 7.5, 2.5 तो 2.5 का 4 गुणा करते हैं कितना होता है 10 होता है, 4 3 12 आ गया। तो आप जोड़ लीजिए तो 12 10 22, 22 7 29.5, तो 2 गुणे 29.5 माइनस 12 तो 29.5 का दोगुना करिए अब, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल हो, 9 दूनी 18, 1 19 कि 9 1 हासिल 2 दूनी 4 59.0 माइनस 12, तो 59.0 को हम हटा देंगे तो 59 माइनस 12, तो 9 में 2 गए 7, 5 में 1 गए 4 मीटर स्क्वायर। तो जो अस्थायी ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 47 मीटर स्क्वायर। यह अस्थायी ढांचे का क्षेत्रफल है, क्योंकि हमें कार को ढकना था, त्रिपाल हमने लगा दी, तो हमें चूँकि कितने का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमारे पृष्ठ होते हैं 6, तो हमें सिर्फ 5 पृष्ठ का निकालना था, आधार का पृष्ठ नहीं, तो आधार को हमने घटा दिया, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 47